वहाँ अक्सर बरसात होती है तो धुंध का मौसम बन जाता है। कहीं यूरोप में भी जब किसी ऐसे स्थान पर जाने का मिलता है मौका, आप सब भी जब ट्रैवल करते हैं या दुनिया भी जब ट्रैवल करती है, तो इस प्रकार का जब एक मौसम बनता है तो अक्सर बड़ी खुशी मिलती है कि क्या मौसम आज हो गया है, ये धुंध आ गई है। बड़ा कमाल का हिल स्टेशन वाला मौसम आज बन गया है। धुंध बहुत ही मन को हर्षित करती है, नज़ारे लगते हैं और लगता है कि बस धुंध इसी प्रकार बनी रहे। इतना जो ये मौसम बन गया है ये ऐसा ही रहे। पर फिर जब ये धुंध बनी होती है और लेकिन गाड़ी चलानी पड़ती है तो गाड़ी चलाना हानिकारक कई बार साबित हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स, समटाइम्स द फ्लाइट आर कैंसल्ड, समटाइम्स दे आर डिलेड। कई बार इन फ्लाइटों को डिले कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि वो धुंध है, क्लियर पाथ नहीं है। इसी प्रकार जीवन में इंसान ने इतने भ्रमों की धुंध अपने आसपास इकट्ठी कर ली है, और जितने भ्रम हैं वो इस प्रकार हैं कि एक से पाला हुआ है वो मुझे इतना सुकून देता है, मेरे अहंकार को इतना मजबूत करता है कि वो धुंध छटने का मन ही नहीं करता या उस धुंध को हटाने का मन ही नहीं करता। जैसे हिल स्टेशन पे मौसम हो जाता है, लगता है कि मौसम बदले ही ना। इसी प्रकार ये जो भ्रमों की धुंध है, इससे भी लगाव होने लगता है, प्रेम होने लगता है। लगता है कि यही जो जीने का मेरा ढंग है सबसे बढ़िया, इससे अच्छा कुछ नहीं। और फिर सदगुरु जीवन में जब आते हैं तो जो भ्रमों की धुंध है इसको हटाकर जो जीवन में चानन होता है, उसके बाद ही इंसान फिर भक्ति के मार्ग पर चल पाता है। वरना जो मैं मेरी की ये भ्रमों की धुंध के साथ इस मार्ग पर चलना भी, जिस प्रकार धुंध पर गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल, यहाँ पे नामुमकिन, तभी फिर शहंशाह जी ने भी जो अवतार वाणी में शब्द लिखा कि सदगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुलेखा सब गवाया। ये बिना भरम भुलेखे गवाए भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि भरम भी हमारे एक से बढ़कर एक, चाहे वो परमात्मा के विषय में, चाहे अपने बारे में। जैसे सदगुरु माता जी अक्सर फरमाते हैं कि खुद को लेके ही इतनी बड़ी मिसकंसेप्शंस कि मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, या दूसरों को लेकर भी बात शायद मैं नहीं कर सकता, शायद वो इतने अच्छे स्वभाव के नहीं होंगे, अनेकों भ्रम। और जो सबसे बड़ा भ्रम इंसान जिसको सत्य मान चुका है, पल पल में जी रहा है, वो अपनी होंद का, अपनी मैं का मान चुका है कि इस शरीर से बढ़कर, इस मन से बढ़कर मेरा कोई और अस्तित्व नहीं है। और इस भ्रम को सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान ही दूर करता है। सतगुरु माता जी ने हाल ही में एक किस्सा सुनाया अपने विचारों में कि एक छोटा सा बच्चा रात सोया तो उसकी आदत थी मुंह खोल के सोता था। तो उसने रात को कहीं ये सपना देख लिया कि आज मेरे पेट में एक चूहा चला गया है। और जब वो सुबह उठा तो वो घबराया हुआ, लगभग हाथ पैर कांप रहे कि मैं एक चूहा खा चुका हूं। अपनी माँ के पास जाता है और उनको कहता है कि आप मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए, मैं चूहा खा चुका हूं, मेरे पेट में कुछ हो गया है, मुझे तकलीफ रही है। और जैसे अक्सर हमें लगता है कि बच्चों को कोई गलत फहमी या आज कोई नया मजाक, तो माँ भी उसको समझा के कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप ना घबराइए।
पर वो बच्चा उस सपने को इतना अकीदा विश्वास उस पर कर लेता है कि उस बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है, उसका पेट खराब होने लगता है, वो कमजोर पड़ने लगता है। अब ये सब देखकर माँ को लगता है कि इसको तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसका एक्सरे निकालते हैं, कहते हैं बेटा पेट में तो कुछ भी नहीं है ते। वो कहते हैं नहीं, आपको नहीं पता, आपकी मशीन खराब है। तो वो डॉक्टर समझ जाता है, वो कहता है आप इसके साथ ये तरकीब अपनाना, उनको एक नुक्ता देता है। तो अगले दिन सवेरे वो माँ उस बच्चे के उठने से पहले उसके बाथरूम में टॉयलेट सीट में एक नकली चूहा रख देती है। और जब वो टॉयलेट यूज करके बच्चा उठता है तो उसको कहती है देख तेरे पेट से चूहा निकल गया, कल जो डॉक्टर ने दवाई दी थी वो असर कर गई है। वो बच्चा उस चूहे को देखता है और फिर उसको आराम मिलता है। अगले दिन ही उसकी तबीयत ठीक और खुश, हंसता खेलता। तो हुजूर ने इशारा कि जिस प्रकार उस सपने को उस बच्चे ने सच मान लिया और जीने लगा, मानने लगा, तबीयत भी बिगड़ने लगी। साइकोलॉजी में जिसको साइकोसोमैटिक टर्म दी जाती है, इंसान भी बड़े सारे भ्रम इस प्रकार मान चुका है। कितनी बार आया है, कितनी बार गया है, मान चुका है कि ये आना जाना ही मेरा नसीब है। मान चुका है कि ये शरीर, ये धन दौलत, यही सब कुछ है। अब वो छोटे से बच्चे एक सपना तोड़ने के लिए कितनी जद्दोजहद लगी एक माँ की, तो ये तो सारी मानवता के इस भ्रम को तोड़ने के लिए निकले हैं। हम सबको इस भ्रम से आजाद कराया है। तो ये सदगुरु के उपकारों का जहाँ जिक्र होता है, तो इससे ऊपर क्या उपकार हो सकता है कि मुझे इस तरह से मुक्त कर दे हैं मेरे सारे भ्रमों से। और फिर ये भी जिक्र होता है कि जब सदगुरु सारे संसार के लिए आया है तो तक आवाज भी दी जा रही है। क्यों कई बार किसी तक आवाज भी पहुंचती है, वो नहीं आ पाता या समझ नहीं पाता। तो वही जो दास ने कल भी जिक्र किया कि अनेकों प्रकार के ऐसे भ्रम इंसान ने पाल लिए हैं, जो आज भी जिक्र हुआ कि इसके पीछे कारण भी धर्म की तरफ इस प्रकार का जो एक एटीट्यूड, एक पर्सपेक्टिव है, वो आज के धार्मिक इंसान की वजह से ही है। और फिर कई बार मेरा अपना अहंकार, मेरे अपने भ्रम, मेरी अपनी दीवारें जो मैं अपने आसपास लगा बैठा हूं कि रोशनी आए तो आए कहां से। जैसे एक शायर ने अपनी गजल में कहा कि मैं अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आए भी तो किस रास्ते से आएगा, किस रास्ते से मैंने अपने आसपास दीवारें बना ली हैं। और अगर हम एक बारी के लिए आध्यात्मिक पहलू को छोड़ भी दें, अपने साधारण जीवन का ही जिक्र करें, कितने रिश्ते, कितनी ऐसी दूरियां, कितनी ऐसी गलतफहमियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैं अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठा हूं। अगर वो दीवार हम गिरा नहीं सकते तो कम से कम उसमें एक दरवाजा बनाने का प्रयास करें कि कोई दस्तक तो दे सके। अगर दरवाजा बनाना भी मुश्किल लगता है तो कम से कम एक खिड़की से शुरुआत करें कि खिड़की तो बना ली जाए। धीरे धीरे दीवार भी गिर जाएगी। तो जहां ये बेनिफिट ऑफ द डाउट की बात अक्सर सदगुरु माता करते हैं, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट की छोटी छोटी खिड़कियां बनानी शुरू करें इस दीवार में, नजदीक आए और वहीं फिर इस आध्यात्मिक रास्ते पर भी अपने भ्रमों की दीवारों को तोड़ें। तो परमात्मा तो इंतजार ही कर रहा है विराजने का हर एक घट में।
एक और छोटी सी कहानी दास को याद आ रही है। अक्सर हम एक कुएं के मेंढक का जिक्र करते हैं। हम बड़े काफी अवसरों पर ये वर्ड भी यूज करते हैं कि ये तो कुएं का मेंढक है, इसने अपनी दुनिया के अलावा कुछ देखा नहीं, इसको क्या पता। अक्सर सांसारिक रिलेशंस में, कॉन्वर्सेशंस में ये शब्द यूज होता है। तो एक बार ऐसे ही एक कुएं का मेंढक, उस कुएं का राजा, अपनी प्रजा के साथ उस कुएं में राज कर रहा था। तो खबर मिलती है कि एक नया मेंढक आया है आज, और उसके सुनने में आया है कि अलग ही तौर तरीके, अलग ही उसका मिजाज है, कमाल की उसकी सोच है, अलग ही जीवन में जैसे रोशनी है उस मेंढक के। तो जो राजा होता है उस कुएं का, वो मेंढक, वो कहता है उससे मिलना है, उसको बुलाया जाए। तो जब उसको मिलते हैं तो वो कहता है, और कमाल का आपका स्वभाव है, सुनने में आता है, कहाँ से आए हैं? वो कहता है, मैं तो समुद्र से आया हूं, आगे की तरफ जा रहा था तो कुछ दिन आपके कुएं में ठहरने आया हूं। तो वो कहता है